हेलो फ्रेंड, दिस इज परवीन यादव फ्रॉम उत्तर प्रदेश यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंस सैफई इटावा, आल्सो नोन एज यूपीएमएस। कुछ स्टूडेंट पूछ रहे हैं कि सर उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी का जो एप्लीकेशन फॉर्म आता है कब आएगा। इस वीडियो में मेनली एनालिसिस करेंगे उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी का एप्लीकेशन फॉर्म कब आएगा और एप्लीकेशन फॉर्म क्यों नहीं आ रहा, इसके बारे में जानेंगे। एप्लीकेशन फॉर्म ना आने का सबसे बड़ा रीजन अभी हम आपको बताने वाले हैं कि एप्लीकेशन फॉर्म क्यों नहीं आ रहा है। सबसे बड़ा रीजन जो है वही है कि एप्लीकेशन फॉर्म ना आने का। लेकिन ये आप श्योर मानिए कि एप्लीकेशन फॉर्म आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। कुछ स्टूडेंट कह रहे हैं कहीं सर ये ऐड तो नहीं हो गया किसी के थ्रू, ऐसा कुछ नहीं है, ऐड वगैरह कुछ नहीं हुआ है। जैसे हर साल उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी मेरिट बेस पे 10th और 12th के मेरिट बेस पे एडमिशन लेती थी अलग अलग कॉलेजों में। गवर्नमेंट कॉलेजों में बहुत ज़्यादा सीटें हैं और प्राइवेट कॉलेजों में भी बहुत ज़्यादा सीटें हैं। तो इस बार भी ठीक वैसे ही एडमिशन होगा हर साल की भांति जो है। और इस साल का जो ना आने का रीज़न है, सबसे बड़ा रीज़न वो ये है कि एग्ज़ाम नहीं हो रहा है। अभी जो स्टूडेंट हैं, जो स्टूडेंट फर्स्ट ईयर में है, जो स्टूडेंट सेकंड ईयर में है, जो 2019 बैच है स्टेट मेडिकल फैकल्टी का, अभी उसका एग्ज़ाम नहीं हुआ। कुछ फैकल्टी का एग्ज़ाम हो गया है, जो कुछ कोर्सेज हैं, डिप्लोमा के कोर्सेज हैं, उसका एग्ज़ाम हो गया है। सारे डिप्लोमा कोर्सेज यूपी के स्टेट मेडिकल फैकल्टी के थ्रू ऐड हैं। और जो डिप्लोमा कोर्स डायरेक्ट आते हैं स्टेट मेडिकल फैकल्टी से, उसका अभी एग्ज़ाम नहीं हुआ है। एग्ज़ाम अभी जो 2019 बैच है उसका एग्ज़ाम डेट भी नहीं आया कि एग्ज़ाम कब होगा। तो इसका आपको इंतजार करना पड़ेगा, पेशेंस आप लोग को बहुत ज़्यादा रखना पड़ेगा। क्योंकि आप देखेंगे कि सीपी नेट का भी थोड़ा एग्ज़ाम हुआ और काउंसलिंग भी हो रही है। थोड़ा काउंसलिंग भी अजीब प्रकार से हो रही है। कुछ स्टूडेंट पैनिक हो रहे हैं, सर सही नहीं हो रहा, ऐसा हो रहा, वैसा हो रहा। बिल्कुल सही एकदम हो रहा है। आप अगर एलिजिबल हैं तो आपको सीट मिलेगी। ऐसी बात नहीं है कि आपको सीट नहीं मिलेगी, प्रेफरेंस के आधार पे माना जा रहा है। अगर प्रेफरेंस भी मानेंगे तो ऐसा नहीं है कि वो स्टूडेंट एक ही प्रेफरेंस भरा हुआ है। मान लीजिए उसने बीएससी नर्सिंग प्रेफरेंस भरा हुआ है और उसके नंबर 70 है तो उसको कोई कोर्स नहीं मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। क्योंकि अगर ऐसा होता है तो वो स्टूडेंट हो सकता है आरटीआई कर दे, सीएमटी करके कोई प्राइवेट संस्था है, इस बार उसको सीपी नेट का पूरा जिम्मेदारी दिया गया काउंसलिंग तक, तो स्टूडेंट आराम से आरटीआई कर सकता है। ऐसी कोई बात नहीं है, काउंसलिंग हो रही है, सही प्रकार से हो रही है, बस पेशेंस रखने की आपको जरूरत है। आपको हमने कल बताया था कि मैक्सिमम सीटें अपग्रेड में चली गई हैं और कुछ ही सीटें सिर्फ फ्रीज हुई हैं। जो स्टूडेंट फ्रीज किए हुए हैं वो आज से आना स्टार्ट कर दिए। काफ़ी स्टूडेंट आज आए भी थे और कुछ वैसे भी स्टूडेंट आए थे तो वो वापस अपना चले गए। लेकिन जो स्टूडेंट आए थे जिनकी सीटें फ्रीज हुई हैं वो अपना डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवा लिए और स्टूडेंट धीरे धीरे आते रहेंगे। 10 तारीख तक उनको आना है, 5 से लेकर 10 तारीख तक रिपोर्ट करना है, नहीं तो सीटें अपने आप कैंसिल हो जाएगी। क्योंकि एबीबी में पैरामेडिकल्स की मेरिट लिस्ट ना आने का सबसे बड़ा ये रीजन है। अभी जो बीएससी नर्सिंग है उसकी काउंसलिंग धीरे धीरे बढ़ती ही रही है। 30 हुआ, फिर इसके बाद 25 से 30, 30 से 5 हुआ, अब 5 से अब 7 जनवरी हो गया। 7 जनवरी तक लास्ट डेट है। जो स्टूडेंट अभी नहीं करवाए हैं, जिनके नंबर 100 से प्लस हैं, प्लीज आप लोग ये ध्यान दे लीजिए, जिनके नंबर 100 से प्लस हैं वो फर्स्ट काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर लें। जिन भी स्टूडेंट के नंबर 100 से प्लस हैं वो पार्टिसिपेट फर्स्ट काउंसलिंग में कर लें, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। डेट डे बाय डे बढ़ रही है और कम चांस, हमको ऐसा लग रहा है कि सेकंड काउंसलिंग ना हो, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। सेकंड काउंसलिंग होगा, क्योंकि जिनके 100 से बिलो नंबर हैं उनको भी चांस दिया जाएगा। आपको पता ही है कि बहुत ज़्यादा सीटें हैं प्राइवेट में, लगभग 5,500 से 6,500 सीटें हैं और सारे प्राइवेट कॉलेज इस बार ऐड कर दिए गए हैं। अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी से बीएससी नर्सिंग के सारे प्राइवेट कॉलेज ऐड किए जा चुके हैं। और जो पैरामेडिकल्स का है, जो पैरामेडिकल्स के अलग अलग कॉलेज थे यूपी में, वो भी सारे कॉलेज ऐड हो चुके हैं। पैरामेडिकल्स में भी कहीं एडमिशन नहीं हो रहा है, सब जगह एडमिशन अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी के थ्रू हो रहा है। तो इसके लिए आपको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा, पेशेंस रखना पड़ेगा, सब कुछ सही हो जाएगा। जो स्टूडेंट अगर एलिजिबल हैं तो उनका एडमिशन क्यों नहीं होगा। ऐसी बात बिल्कुल नहीं है कि आप योग्य हैं और आपकी योग्यता को जो है ठुकराया जाए, तो ऐसा नहीं हो सकता है। तो आपको पेशेंस रखने की बहुत जरूरत है। इस टाइम आपको पेशेंस रखना है। जो स्टूडेंट एग्जाम दिए हैं बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किए हैं। केजीएम में बहुत स्टूडेंट का हो गया, लगभग 5 से 6 स्टूडेंट लगभग हमसे ही कनेक्ट हैं, तो उनका भी एडमिशन हो गया। लगभग उनके 60-70 ऐसे ओवरऑल रैंक थी, तो एडमिशन उन्होंने ले लिया है। उनकी भी रैंक हर जगह हमने देखा है कि लगभग उनकी टॉप 100 में उनकी ही रैंक है। तो ऐसे स्टूडेंट जब धीरे धीरे कहीं ना कहीं सेटल हो जाएंगे तो आपका भी रास्ता लगभग खाली हो जाएगा और आपको भी चांस मिल जाएगा। तो आपको पता ही है कि जो टॉपर होते हैं वो हर जगह होते हैं, टॉप करने वाले स्टूडेंट होते हैं वो अटल में भी होंगे वही, और वही सीपी नेट में भी होंगे, वही केजीएमयू में, वही एसजीपीजीआई में भी जो एग्जाम दिए हैं, वही जो दिल्ली एम्स एग्जाम कंडक्ट करवाई है। लगभग 750 सीट से प्लस जो है दिल्ली एम्स एग्जाम कंडक्ट करवाई। अलग अलग एम्स में जो बीएससी नर्सिंग के लिए एग्जाम हुआ है, ओनली फीमेल कैंडिडेट्स फॉर्म अप्लाई किए हुए थे, तो उसमें भी यही स्टूडेंट होंगे, यूपी के बहुत सारे स्टूडेंट होंगे। और आपको पता ही है कि ये एग्जाम थे जो सीपी नेट हुआ,
ABME हुआ, इसमें भी लगभग ओवरऑल इंडिया के ही स्टूडेंट कुछ ना कुछ तो फॉर्म अप्लाई किए ही होंगे। काउंसलिंग करना भी अपने आप में एक बहुत बड़ी कला है। अगर काउंसलिंग आप सही प्रकार से नहीं कर रहे हैं, आपके नंबर अच्छे हैं, आप कॉलेज का प्रेफरेंस सही से नहीं डाल रहे हैं, मान लीजिए आपने पूरा गवर्नमेंट कॉलेज डाल दिया, आप प्राइवेट कॉलेज नीचे जो अच्छे हैं उसको डाला ही नहीं, तो वहां पे भी गलती हो सकती है। प्राइवेट कॉलेज भी गवर्नमेंट कॉलेज से बहुत अच्छे हैं, जो सहारा हो गया या विवेकानंद हो गया, ये सब कॉलेज जो है प्राइवेट कॉलेज जो है बहुत अच्छे हैं। BCM होगा, ये भी बहुत अच्छा कॉलेज है, लगभग यहाँ पे सीटें बहुत ज्यादा, लेकिन ओनली फॉर ये जो अभी बताए 3 कॉलेज ये फीमेल कैंडिडेट के लिए है। क्योंकि सारे कॉलेज का एक बार डाटा निकाला जाता है, उनका पूरा निकाला जाता है, रैंकिंग निकाली जाती है, उस आधार पे सीट अलाट होती है। ऐसी सीट नहीं अलाट होती है, सीट अलाट होती है तो पूरा देखा जाता है, पहले कॉलेज का प्रेफरेंस और लास्ट कॉलेज का आपने जो प्रेफरेंस दिया हुआ है उसकी रैंकिंग भी देखी जाती है, उसमें सीटें खाली हैं, किसमें कितनी सीटें खाली हैं, किसको सीटें मिलनी चाहिए। ऐसा नहीं कि जिनके नंबर कम है, 130 मार्क हैं, उनको सीटें मिल जाएंगी, और जिनके 160 मार्क्स हैं, 155 मार्क, उनको सीटें नहीं मिलेंगी। तो ऐसा नहीं है, आपको ये भी सब चीजें देखना है और पेशेंस बहुत ज्यादा रखना है। आप हर बार कमेंट ही करते रहते हैं, सर फॉर्म कब आ रहा है, फॉर्म कब आ रहा है। देखिए, फॉर्म आएगा तो आपको इन्फॉर्मेशन तुरंत मिल जाएगी, हमारे द्वारा नहीं मिलेगी, कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन आपको देता रहेगा, लेकिन आपको पेशेंस बहुत ज्यादा रखना है। आप हमेशा यूट्यूब पे दिन भर जो है कुछ ना कुछ सर्च करते रहते हैं, तो आपको पेशेंस भी रखना है। एक दिन भर में एक बार सर्च कर लिए, 2 बार सर्च कर लिए, लेकिन आप लोग दिन भर वही करते रहते हैं, तो ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना। पेशेंस रखना है, फॉर्म आएगा पता चल जाएगा। अभी जैसे मेरी लिस्ट आएगी अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी के, उसका भी इन्फॉर्मेशन आपको कहीं ना कहीं पता ही चल जाएगा। और अभी उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी का एप्लीकेशन फॉर्म आएगा तो आपको पता ही चल जाएगा। इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आप बस पेशेंस रखें और अपना प्रिपरेशन वगैरह करते रहें। जो स्टूडेंट के कम नंबर हैं वो नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिपरेशन करें और अच्छे गवर्नमेंट कॉलेज के लिए प्रिपरेशन करें। ऐसा नहीं है कि जिनके नंबर खराब हैं वो पढ़ने में ऐसे हैं, थोड़ा सा कम वीक है, 1-2 नंबर से हो सकता है उनका रुक गया हो या 1-2 नंबर से रुक जाए, तो वो स्टूडेंट बहुत अच्छे हैं। अपना प्रिपरेशन करिए और बेस्ट दीजिए और अच्छे से एग्जाम क्लियर करिए और टॉप रैंक लेकर आइए। और आप ये मान लीजिए जो स्टेट मेडिकल फैकल्टी का एप्लीकेशन फॉर्म है वो आ जाएगा। एप्लीकेशन फॉर्म ना आने का रीजन हम बता ही दिए हैं, अभी एग्जाम नहीं हो रहा। जब तक एग्जाम नहीं होगा, जब तक ये स्टूडेंट जो अभी कॉलेज में पढ़ रहे हैं, जब तक ये निकलेंगे नहीं, तब तक नए बच्चे कहाँ से आ जाएंगे। नए स्टूडेंट का एग्जाम होना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे CP नेट हो रहा है, यहाँ पे भी एग्जाम हुआ, इसके बाद तब CP नेट हो रहा है, क्योंकि एक बैच आगे जाएगा तभी एक बैच को बुलाया जाएगा। ऐसा नहीं कि सबको एक तरफ से एग्जाम हो रहा है और भरते चले गए, तो ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता है कि एग्जाम नहीं हो रहा और फिर जो है अंदर के एग्जाम नहीं हो रहे हैं और बाहर का जो एंट्रेंस एग्जाम है ये होता चला जा रहा है और लड़के आते चले जा रहे हैं। ऐसा नहीं होता, हॉस्टल भी तो खाली होना चाहिए आप लोगों के लिए। हमारे यहाँ भी स्टेट मेडिकल फैकल्टी के स्टूडेंट हैं, तो आपको बता रहे हैं कि अभी इनका एग्जाम नहीं हुआ है। जैसे एग्जाम हो जाएगा, जो DMLT के स्टूडेंट हैं या जो अदर कोर्स के स्टूडेंट हैं, यहाँ अदर कोर्स के भी स्टूडेंट आते हैं स्टेट मेडिकल फैकल्टी से, तो अभी उनका एग्जाम नहीं हुआ। जैसे एग्जाम हो जाएगा आपको इन्फॉर्मेशन हम तुरंत दे देंगे कि इनकी एग्जाम की डेट आ गई है और पता चल जाएगा इनके द्वारा जो है, क्योंकि बगल में ही रहते हैं, तो इनसे इन्फॉर्मेशन जैसे मिल जाएगा आपको हम बता दें। तो आपको पेशेंस बहुत ज्यादा रखना, पेशेंस रखना बहुत इंपॉर्टेंट है इस टाइम आप लोगों के लिए, और पेशेंस बिल्कुल रखिए। जो है ऐसा नहीं कुछ ऐसे गलती में प्राइवेट कॉलेज ले रहे हैं या कोई भी कॉलेज में कहीं एडमिशन ले रहे हैं, बहुत लेट हो रहा है, ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। सब जगह सही हो रहा है, काउंसलिंग सही हो रही है, सब प्रक्रियाएं सही हो रही हैं। आपको थोड़ा सा बस वेट करने और पेशेंस रखने की बहुत ज्यादा जरूरत है। आप लोग बिल्कुल हड़बड़ाहट ना करें। आपको ये भी बता दिए कि अटल बिहारी वाजपेयी जो पैरामेडिकल्स है उसका भी आपको पता ही है कि जब डेट BSc नर्सिंग की बढ़ी रही है, जैसे ही BSc नर्सिंग का क्लियर हो जाएगा वैसे ही पैरामेडिकल्स का मेरिट लिस्ट आ जाएगा। क्योंकि आपको पता ही है कि एक ही यूनिवर्सिटी है और 2-2 एग्जाम एक प्रकार से कंडक्ट करवा रही है, मतलब 2-2 जगह पैरामेडिकल्स और BSc नर्सिंग, और पूरे यूपी का देखना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाता है। तो उनके लिए भी थोड़ा एक बहुत ही हार्ड काम है, लेकिन आप लोग को पेशेंस भी रखना पड़ेगा। क्योंकि आपको पता है कोविड आ रहा है, इसके बाद आपकी क्लास जहां तक हो सकेगी क्लास चलेगी नहीं, और जो क्लासें अगर स्टार्ट होंगी तो वो स्टार्ट होंगी फरवरी से, तो फरवरी से ही आपकी क्लास स्टार्ट होगी, इसके पहले तो क्लास स्टार्ट होने वाली नहीं है। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आप लोग थोड़ा सा मोटिवेट हुए होंगे, क्योंकि इस टाइम जो स्टूडेंट कमेंट कर रहे हैं बहुत ही ज्यादा पैनिक हो गए हैं, पेशेंस बिल्कुल नहीं है। आपको देखिए पेशेंस रखने की बहुत जरूरत है। मैं आपको बताया कि नीट का एग्जाम 12 सितंबर को हुआ था और 1 नवंबर को रिजल्ट आया, उनका भी रिजल्ट देखिए बहुत 1 महीने बाद रिजल्ट आया हुआ, लगभग 20 से 25 दिन बाद रिजल्ट आया है। आपको भी पता है कि अभी नीट की काउंसलिंग नहीं है। नीट में आपको पता है कि अलग अलग जैसे कर्नाटक हो गया और फिर हो गया जो है महाराष्ट्र हो गया, फिर केरला हो गया, यहाँ पे जो अलग अलग स्टूडेंट होते हैं BSc नर्सिंग पैरामेडिकल्स में, जैसे BPT हो गया, BSLP हो गया, और जो कोर्स हैं ये स्टूडेंट भी नीट के थ्रू एडमिशन ले सकते हैं। वहां ऐसा है कि इन कोर्सों में नीट के थ्रू एडमिशन होता है। तो आपको पेशेंस रखने की बहुत ज्यादा जरूरत है, पेशेंस आप बिल्कुल रखें।
आप ऐसे ही घबराए नहीं, जो भी इन्फॉर्मेशन होगी आप तक पहुंचाई जाएगी। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ। जय हिंद।